आज का हमारा टॉपिक है भारत का भूगोल। हम पहले बात करेंगे सामान्य परिचय के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। हमारा पहला टॉपिक है क्षेत्रफल। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत एशिया महाद्वीप में अवस्थित एक दक्षिण एशियाई देश है। अनियमित चतुष्कोणीय आकृति वाला यह देश हिंद महासागर के उत्तर में अवस्थित है। अक्षांशीय विस्तार के दृष्टिकोण से भारत उत्तरी गोलार्ध में तथा देशांतरित विस्तार की दृष्टि से पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। भारत विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वें स्थान पर है। पहले पे रूस है, दूसरे पे कनाडा, तीसरा संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, चौथा चीन, पांचवा ब्राज़ील, छठा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के बाद भारत आता है। तथा जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा, पहले नंबर पे चीन है। बड़ा देश है। 26 जनवरी 2020 से भारत में 28 राज्य एवं 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। नवीनतम केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव हैं, जिसे 2 केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव को मिलाकर निर्मित किया गया है। इससे पूर्व निर्मित केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख हैं। इनका निर्माण जम्मू और कश्मीर राज्य के पुनर्गठन के पश्चात हुआ है। भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो संसार के समस्त क्षेत्रफल के स्थलीय भाग का लगभग 2.4% है। भारत में संपूर्ण विश्व की 17.5% जनसंख्या निवास कर रही है। 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत की मुख्य भूमि का विस्तार उत्तर से दक्षिण तक 3,214 किलोमीटर तथा पूर्व से पश्चिम तक 2,933 किलोमीटर है। भारत के कुल क्षेत्रफल में गैरकानूनी ढंग से पाकिस्तान के कब्जे वाला 78,114 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पाकिस्तान द्वारा गैरकानूनी ढंग से चीन को दिया गया। 5,180 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र तथा गैरकानूनी ढंग से चीन के कब्जे वाला 37,555 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र शामिल है। वर्ष 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार गांव की संख्या 6,40,932 है। अब चलिए इसी के MCQs थोड़ा देखेंगे। पहला क्वेश्चन है हमारा, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? ये हैं आपके ऑप्शंस। चलिए बात करते हैं इसके उत्तर के बारे में। भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है, ना कि छठा। संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 45 से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश के मध्य है, जबकि उष्णकटिबंध क्षेत्र का विस्तार 23 डिग्री 30 पॉइंट उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांशों के मध्य है। इसी प्रकार कथन 1 एवं 4 गलत हैं, कथन 2 एवं 3 सही हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित कथनों में से कौन से भारत के बारे में सही है? सही उत्तर के चयन हेतु अधोलिखित कूद का उपयोग कीजिए। जानेंगे इसके आंसर के बारे में। भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 45 पॉइंट से 37 डिग्री 6 पॉइंट उत्तरी अक्षांश के मध्य है, जबकि
उष्णकटिबंध क्षेत्र का विस्तार 23 डिग्री 30 पॉइंट उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांशों के मध्य है, अतः कथन 1 और 3 गलत है। भारत स्थलमंडल के कुल क्षेत्रफल का 2.4% अधिकृत किए हुए है एवं 82 डिग्री 30 पॉइंट पूर्वी देशांतर का उपयोग भारतीय मानक समय निर्धारित करने के लिए किया जाता है, अतः कथन 2 और 4 सही है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व के देशों में कौन सा स्थान है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 7वां। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतवर्ष आकार में विश्व के किस स्थान पर है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 7वें स्थान पर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.4% है, परंतु इसकी जनसंख्या कितनी है? तो चलिए इसके सही आंसर होगा ऑप्शन बी, संपूर्ण मानव जाति का 17% जनसंख्या है। तो इसको थोड़ा विस्तार में समझेंगे। भारत का क्षेत्रफल 32,87,276 वर्ग किलोमीटर है, जो संसार के समस्त क्षेत्रफल के स्थलीय भाग का लगभग 2.4% है, जबकि भारत में संपूर्ण विश्व की 17.5% जनसंख्या निवास कर रही है, अतः निकटतम सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतवर्ष में लगभग कितने गांव हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। इसको थोड़ा विस्तार में समझेंगे। वर्ष 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत में गांव की संख्या 6,40,932 है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ सही नहीं है? तो चलिए पहले इसको विस्तार से जानेंगे। भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल लगभग 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। इसके मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6 पॉइंट उत्तर तक तथा देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 पूर्व से 97 डिग्री 25 पॉइंट पूर्व तक है। 26 जनवरी 2020 से भारत में कुल 28 राज्य एवं 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। नवीनतम केंद्र शासित प्रदेश हैं दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। चलिए इसको विस्तार में समझेंगे, इसका सही आंसर जानेंगे। भारत में सर्वप्रथम सूर्य उदय अरुणाचल प्रदेश राज्य में होता है। भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। भारत जनसंख्या की दृष्टि से चीन के पश्चात विश्व का दूसरा राष्ट्र है। इसकी भूमि सीमा का विस्तार लगभग 15,200 किलोमीटर का है। बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक पर, अक्षांशीय विस्तार। भूपृष्ठ पर विषुवत रेखा, जिसे हम इक्वेटर के नाम से जानते हैं, उत्तर या दक्षिण दिशा में स्थित किसी भी बिंदु की पृथ्वी के केंद्र से मापी गई कोणीय दूरी को अक्षांश कहा जाता है। अक्षांश रेखाएं वे काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो पृथ्वी के चारों ओर पूर्व से पश्चिम दिशा में विषुवत रेखा के समांतर खींची जाती हैं। अक्षांश को अंशों, मिनटों और सेकंडों में दर्शाया जाता है। पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटने वाले 0 डिग्री अक्षांश को भूमध्य रेखा कहा जाता है।
विषुवत वृत्त जिसे भूमध्य रेखा कहा जाता है, उत्तरी भाग को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित अक्षांश रेखाओं को उत्तरी अक्षांश रेखाएं तथा भूमध्य रेखा के दक्षिण में स्थित अक्षांश रेखाओं को दक्षिणी अक्षांश रेखाएं कहा जाता है। तो चलिए हम लोग चित्र के माध्यम से समझेंगे। ये ऊपर के हिस्से को हम लोग उत्तरी गोलार्ध बोलते हैं और इसे उत्तरी अक्षांश रेखाएं भी बोला जाता है, और ये बीच की लाइन को 0 डिग्री बोला जाता है जो भूमध्य रेखा होती है, और इसके नीचे वाले हिस्से को दक्षिणी गोलार्ध और दक्षिणी अक्षांश रेखाएं भी कहा जाता है। और अब दूसरे चित्र की बात करेंगे। दाएं तरफ के हिस्से को पूर्वी देशांतर रेखा कहा जाता है और बाएं तरफ के हिस्से को पश्चिमी देशांतर रेखाएं कहा जाता है, और 0 डिग्री को प्रधान यमोत्तर रेखा भी कहा जाता है। जहां पर प्रधान यमोत्तर रेखा खत्म होती है वहां से ग्रीनविच रेखा की शुरुआत होती है। तो चलिए अब थोड़ा और विस्तार में समझेंगे। यदि अक्षांश रेखाओं को 1 डिग्री के अंतराल पर खींचा जाए तो उत्तरी गोलार्ध में 89 अक्षांश रेखाएं होंगी। इस प्रकार विषुवत वृत्त को लेकर अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या 32,081 होगी। किन्हीं दो समांतर अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी लगभग 111 किलोमीटर होती है। भूपृष्ठ पर उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है, जो प्रधान यमोत्तर रेखा जिसे ग्रीनविच मीन टाइम भी कहा जाता है, यह रेखा लंदन के ग्रीनविच शहर से गुजरती है। प्रधान यमोत्तर रेखा को 0 डिग्री देशांतर भी कहा जाता है। प्रधान यमोत्तर के पूर्व एवं पश्चिम में उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को देशांतर रेखाएं कहा जाता है। देशांतर रेखाएं सामान्यतः नहीं होती हैं। ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर बढ़ने पर देशांतर रेखाओं के मध्य की दूरी बढ़ती है। विषुवत रेखा पर देशांतर रेखाओं के बीच अधिकतम 111.33 किलोमीटर की दूरी होती है। भारत पूर्णतया उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार 6.45 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 37.6 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य है। इसकी मुख्य भूमि 8.4 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 37.6 डिग्री उत्तरी अक्षांश एवं 68.7 डिग्री पूर्वी देशांतर से 97.25 डिग्री पूर्वी देशांतर के मध्य फैली हुई है। उष्णकटिबंध क्षेत्र का विस्तार 23.30 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांशों के मध्य है। अतः भारत का विस्तार उष्ण एवं उपोष्ण दोनों कटिबंधों में ध्यातव्य है। निम्न अक्षांशों से उच्च अक्षांश की ओर जाने पर दिन और रात की अवधि में अंतर आता है। उत्तरी गोलार्ध में अक्षांश का प्रभाव दक्षिण से उत्तर की ओर दिन और रात की अवधि पर पड़ता है। तो इसी के साथ हमारा अक्षांशीय विस्तार का टॉपिक खत्म होता है। तो चलिए साथ ही साथ इसके 2-3 क्वेश्चन आंसर अटेम्प्ट करते देखते हैं आप लोग कितने सचक थे, आप लोगों को कितना याद हुआ। चलिए हमारा पहला प्रश्न है, भारत विस्तृत है। आपके ऑप्शंस हैं, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी,
उपरोक्त में कोई नहीं। तो चलिए इसका सही आंसर जानेंगे। भारत के मुख्य भूमि का विस्तार उत्तर पूर्वी गोलार्ध में 8.4 डिग्री उत्तर से 37.6 डिग्री उत्तरी अक्षांशों तथा 68.7 डिग्री पूर्व से 97.25 डिग्री पूर्वी देशांतरों के मध्य है। कर्क रेखा भारत के लगभग बीचों बीच से होकर गुजरती है। स्पष्ट है कि कोई विकल्प सही नहीं है। हमारा अगला क्वेश्चन है, सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश निम्नलिखित में से किस एक से भी होकर गुजरता है? ये रहे आपके ऑप्शंस। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए राजस्थान। तो चलिए थोड़ा इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट। सिक्किम से गुजरने वाली अक्षांश रेखा राजस्थान से होकर भी गुजरती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, जिस जिले से 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है वह कौन सा है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी जैसलमेर। इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट समझेंगे। 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा जैसलमेर जिले से गुजरती है। हमारा अगला टॉपिक है भारत एवं कर्क रेखा। तो चलिए पहले इसको अच्छे से समझेंगे क्या है। विषुवत रेखा के उत्तर में स्थित 23.30 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहा जाता है। कर्क रेखा भारत के लगभग मध्य से होकर गुजरती है। कर्क रेखा भारत के कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिनमें गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम है। आप सामने दिए गए चित्र पे भी देख सकते हैं कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजर रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सूर्य के उत्तरायण भूमध्य रेखा के उत्तर होने के बाद से ही उत्तरी गोलार्ध में दिनों की अवधि बढ़ती जाती है। 21 जून को सूर्य उत्तरायण स्थित के सर्वोच्च बिंदु पर होता है। जून माह में कर्क रेखा के उतर जाने पर दिनों की अवधि बढ़ने लगती है। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार पार करती है। चलिए इस टॉपिक का रिवीजन टेस्ट करते हैं। तो चलिए ये रहा हमारा पहला प्रश्न, कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी बिहार झारखंड। थोड़ा इसको विस्तार में समझेंगे। कर्क रेखा पर पड़ने वाले भारत के राज्य कुल 8 हैं, जिनमें आते हैं गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। अतः वर्तमान में उपरोक्त दिए गए विकल्पों में कोई भी सही नहीं है, किंतु प्रश्नकाल में झारखंड बिहार का ही भाग था। हमारा अगला क्वेश्चन है, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से गुजरती है? नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, पहले गुजरात, फिर छत्तीसगढ़, उसके बाद झारखंड से गुजरती है। हमारा अगला प्रश्न है, कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, इन सभी राज्यों से, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा और मिजोरम से ही गुजरती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, कितने भारतीय प्रदेशों से होकर कर्क रेखा गुजरती है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिनके नाम मैं फिर से याद दिला दूं, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक पे। मध्य रेखा अथवा भारतीय मानक समय 82.30 डिग्री पूर्वी देशांतर से लिया जाता है। यह देशांतर रेखा प्रयागराज, मिर्जापुर आदि स्थानों से होकर गुजरती है। भारतीय मानक समय ग्रीनविच मध्य से 5.5 घंटे आगे है।
ध्यातव्य है कि विश्व के देशों के द्वारा आपसी सहमति के अंतर्गत मानक यमोत्तर 7.30 डिग्री ई देशांतर के गुणांक पर चुना जाता है। भारत वृद्ध देशांतरी विस्तार के कारण गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में लगभग 2 घंटे का अंतर पाया जाता है। अतः प्रशासनिक एवं अन्य कार्यों में कठिनाई से बचने हेतु 82.30 डिग्री पूर्व यमोत्तर को भारत का मानक यमोत्तर चुना गया है। भारतीय मानक समय की यमोत्तर रेखा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश कुल 5 प्रदेशों से होकर गुजरती है। प्रधान यमोत्तर 0 डिग्री पूर्व एवं पश्चिम दोनों और 180 डिग्री तक देशांतर रेखाएं होती हैं तथा कुल मिलाकर 360 डिग्री तक होती हैं। सभी देशांतर रेखाएं पृथ्वी को बराबर भागों में विभाजित करती हैं। ग्रीनविच या प्रधान यमोत्तर रेखा के पूर्व में स्थित 180 डिग्री तक सभी देशांतर को पूर्वी देशांतर एवं पश्चिम की ओर स्थित 180 तक सभी देशांतर को पश्चिमी देशांतर कहा जाता है। सूर्य पूर्व में उदित होता है एवं पृथ्वी पश्चिम से पूर्व अपनी धुरी पर घूम रही है। अतः 0 डिग्री से पूर्व की ओर जाने पर समय ग्रीनविच मीन टाइम से आगे और पश्चिम की ओर जाने पर ग्रीनविच मीन टाइम से पीछे रहता है। 0 डिग्री से 180 डिग्री पूर्व की ओर जाने पर 12 घंटे की अवधि लगती है एवं यह ग्रीनविच समय से 12 घंटे आगे रहता है। इसी प्रकार 0 डिग्री से 180 डिग्री पश्चिम की ओर जाने पर ग्रीनविच समय से 12 घंटे पीछे का समय मिलता है। 180 डिग्री पूर्व एवं 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर में कुल 24 घंटे अर्थात दिन रात का अंतर पाया जाता है। भूपृष्ठ पर 180 डिग्री पूर्व एवं पश्चिमी यमोत्तर के लगभग 7 स्थल खंडों को छोड़ते हुए निर्धारित की गई काल्पनिक रेखा अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहलाती है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं अपना रिवीजन टेस्ट। देखते हैं किसको कितना याद हुआ। हमारा पहला क्वेश्चन है, जब भारतीय मानक समय के यमोत्तर पर अर्धरात्रि एक स्थान पर सुबह 6 बजता है, उस स्थान की अवस्थिति जिस यमोत्तर पर है वह कौन सा है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 172.30 डिग्री पूरब। चलिए इसको थोड़ा विस्तार में जानेंगे। जब भारतीय मानक समय के यमोत्तर पर अर्धरात्रि एक स्थान पर सुबह 6 बजता है तो वह स्थान पर भारत से पूर्व में होगा, क्योंकि पूर्व में सुबह सबसे पहले होती है। 6 घंटे के अंतराल में उनके यमोत्तर के बीच 1 घंटे का अंतराल होता है। भारत का मानक 82.5 यमोत्तर है, अतः वह स्थान 172 पूर्व होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, गुजरात के सबसे पश्चिमी गांव और अरुणाचल प्रदेश में सबसे पूर्वी छोर पर स्थित वालांग के समय कितने घंटे का अंतराल होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 2 घंटे का। आइए इसको विस्तार में समझेंगे। गुजरात के देशांतरीय विस्तार 68.4 डिग्री पूर्व से 74.4 डिग्री पूर्वी देशांतर के मध्य तथा अरुणाचल प्रदेश के देशांतरीय विस्तार 91.30 डिग्री पूर्व से 97.30 डिग्री पूर्व से, अतः गुजरात के पश्चिमी एवं अरुणाचल के पूर्वी छोर के मध्य देशांतरी अंतर 29.26 डिग्री है। क्योंकि एक देशांतर में 4 मिनट का अंतर आता है, इसलिए लगभग 118 मिनट का अंतराल होता है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। यह आपका होमवर्क क्वेश्चन है, आप इसका आंसर
कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अब चलिए हम दूसरा टॉपिक अपना शुरू करते हैं। दूसरे टॉपिक का नाम है दूरस्थ बिंदु। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। 31 अक्टूबर 2019 से भारत में सर्वाधिक पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश, पश्चिमी राज्य गुजरात, उत्तरी राज्य हिमाचल प्रदेश एवं दक्षिणी राज्य तमिलनाडु है। राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वाधिक उत्तरी भाग में लद्दाख तथा दक्षिणी भाग में अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह हैं। भारत के इतने वृहद क्षेत्रफल के 4 सुदूरस्थ बिंदु इस प्रकार हैं। सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है एवं भारत की मुख्य भूमि पर दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी है, जो कि तमिलनाडु में स्थित है। सुदूरस्थ उत्तरी बिंदु सियाचिन ग्लेशियर के निकट इंदिरा कोल, जो कि लद्दाख में स्थित है, वहाँ पर है। सुदूरस्थ पश्चिमी बिंदु गोहार मोती, जो कि गुजरात में है। सुदूरस्थ पूर्वी बिंदु किबुडू, जो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। तमिलनाडु राज्य में अवस्थित कन्याकुमारी भारत की मुख्य भूमि पर स्थित दक्षिणतम स्थल है। कन्याकुमारी भारत का वह स्थान है जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तथा हिंद महासागर मिलते हैं। तो चलिए इसके क्वेश्चन आंसर थोड़ा देख लेंगे हम लोग। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु कौन सा है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, इंदिरा पॉइंट। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का दक्षिणतम बिंदु कहाँ पर है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, बड़ा निकोबार। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का सुदूर दक्षिण में इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, छोटा निकोबार। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य को इंगित करता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, अरुणाचल प्रदेश और गुजरात। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का सुदूर पश्चिम का बिंदु है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 68.7 डिग्री पूर्व गुजरात में। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रमुख भारतीय नगरों में से कौन सा एक सबसे अधिक पूर्व की ओर अवस्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, लखनऊ। इसी के साथ हमारा अगला टॉपिक शुरू होता है, सीमावर्ती देश। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। भारत के निकटतम पड़ोसी देश पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, मालदीव व श्रीलंका हैं। देश की सीमाएं प्राकृतिक एवं मानव निर्मित दोनों प्रकार की हैं। भारत की स्थलीय सीमा उत्तर में चीन व नेपाल, उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान, पश्चिम में पाकिस्तान, पूर्व में बांग्लादेश एवं म्यांमार तथा उत्तर पूर्व में भूटान से मिलती है। पश्चिम में पाकिस्तान तथा पूर्व में बांग्लादेश के साथ भारत की सीमाएं कृत्रिम अथवा मानव निर्मित हैं, जबकि अन्य देशों अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान तथा म्यांमार के साथ भारत की सीमाएं प्राकृतिक है। भारत की भू सीमा 15,106.7 किलोमीटर है और द्वीप क्षेत्रों सहित तटरेखा 7,516.6 किलोमीटर है। पड़ोसी देशों के साथ भू सीमाओं की लंबाई नियमानुसार है। जैसा कि आपने दिए गए चार्ट में देखा कि भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा बांग्लादेश के साथ
जबकि सबसे छोटी स्थलीय सीमा अफगानिस्तान के साथ है। भारत बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा पश्चिम बंगाल राज्य की, जबकि भारत म्यांमार के साथ सबसे लंबी सीमा अरुणाचल राज्य की है। उत्तर में हिमालय, दक्षिण पूर्व में बंगाल की खाड़ी, दक्षिण में हिंद महासागर तथा दक्षिण पश्चिम में अरब सागर भारत की प्राकृतिक सीमाएं निर्धारित करते हैं। भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा अध्यारोपित सीमा है, जिसे सुपर इम्पोज्ड बाउंड्री भी कहा जाता है। एक उदाहरण है, अध्यारोपित सीमा एक ऐसी सीमा होती है जो किसी भी ब्रह्मशक्ति द्वारा आरोपित की जाती है। वर्ष 1947 में भारत और पाकिस्तान ने ग्रेट ब्रिटेन द्वारा अध्यारोपित सीमा को साझा किया था। इस रेखा को रेड क्लिफ रेखा कहा जाता है। इस रेखा का निर्धारण सर सिरिल रेडक्लिफ द्वारा किया गया। चीन भारत से मैकमोहन रेखा द्वारा पृथक होता है। मैकमोहन रेखा का निर्धारण वर्ष 1914 में सर हेनरी मैकमाहोन द्वारा किया गया था। अफगानिस्तान भारत से दुरंतो रेखा द्वारा पृथक होता है। इस सीमा रेखा का निर्धारण वर्ष 1893 में ब्रिटिश कर्नल मॉर्टिमर डुरंडो द्वारा अफगानों के साथ समझौता के माध्यम से किया गया था। समुद्र पार भारत का सर्वाधिक निकटतम देश श्रीलंका है, जो पाक जलदम भूमध्य द्वारा भारतीय मुख्य भूभाग से पृथक होता है। यह बंगाल की खाड़ी को म्यांमार की खाड़ी से जोड़ता है। इसकी चौड़ाई 64,137 किलोमीटर है। इसका नामकरण रॉबर्ट पाक के नाम पर किया गया है। भारत म्यांमार के मध्य हिमालय की उत्तरी पूर्व पर्वत श्रेणियां अराकन, योमा, नागा, पटकाई स्थलीय सीमा बनाती है। ये भारत को इरावदी नदी द्वारा म्यांमार से अलग करती है। त्रिपुरा राज्य उत्तर पश्चिम एवं दक्षिण में तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, अतः इसके तीन तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। लद्दाख एवं सिक्किम के भी तीनों ओर अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। भारत की ओर से भारत बांग्लादेश की सीमा पश्चिम बंगाल 2216.7 किलोमीटर, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम से होकर गुजरती है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम ऐसे राज्यों से जिनकी सीमाएं म्यांमार के साथ स्पर्श करती हैं। भूटान के साथ सर्वाधिक सीमा असम 237 किलोमीटर राज्य की स्पर्श करती है। इसके पश्चात क्रमशः अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल एवं सिक्किम राज्य की सीमा स्पर्श करती है। भारत और चीन के मध्य 3,488 किलोमीटर स्थलीय सीमा है, जो लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश में विस्तरित है। आइए अब रिवीजन क्वेश्चंस थोड़ा देख लेते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। आसाम भूटान तथा बांग्लादेश की सीमाओं से लगा हुआ है। पश्चिम बंगाल भूटान तथा नेपाल की सीमाओं से लगा है। मिजोरम बांग्लादेश म्यांमार की सीमाओं से लगा हुआ है। आप इसको इस चित्र में भी देख सकते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये पिछली परीक्षाओं में पूछा गया था। परीक्षाओं के नाम है UPPCS, यूपी लोअर सब इंस्पेक्टर, UPPCS, उत्तराखंड UDA, LDA मेंस। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मणिपुर।
हम इसको थोड़ा विस्तार में समझेंगे। मणिपुर की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है। बांग्लादेश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगने वाले भारतीय राज्य इस प्रकार हैं: पश्चिम बंगाल, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम से होकर गुजरती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में कौन सा राज्य बांग्लादेश से अपनी सीमा नहीं बनाता? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, नागालैंड।